वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ वॉल स्वयंका द्वारा लिखी गई पोइम टेलीफोन कन्वर्सेशन का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग पोइम की तरफ आगे बढ़ें, थोड़ा सा वॉल स्वयंका के बारे में जान ले। वॉज बॉर्न ऑन 13 जुलाई 1934 एट एबुकोटा नियर इबादन इन वेस्टर्न नाइजीरिया। उनका जन्म 13 जुलाई 1934 का एबुकोटा इबादन में वेस्टर्न नाइजीरिया में हुआ। आफ्टर प्रेपरेटरी यूनिवर्सिटी स्टडी 1954 एट गवर्नमेंट कॉलेज इन इबादन। उन्होंने अपनी स्टार्टिंग की स्टडी 1954 में गवर्नमेंट कॉलेज इबादन से की थी। ही कंटिन्यूड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स वेयर लेटर इन 1973 ही टुक टू हिज डॉक्टरेट। फिर उन्होंने अपनी बाकी की स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से की, जहाँ पे 1973 में उन्हें डॉक्टरेट डिग्री भी प्राप्त की। ड्यूरिंग दी 6 years spent in England, he was dramaturgist at Royal Court Theatre in London. अपने 6 ईयर इंग्लैंड स्टे के दौरान वो एक ड्रामाटिस्ट के तौर पे काम कर रहे थे रॉयल कोर्ट थिएटर लंदन के अंदर। 1960 ही वाज अवार्डेड अ रॉकफेलर बर्सरी अवार्ड। उन्हें 1960 में रॉकफेलर बर्सरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। एंड रिटर्न टू नाइजीरिया टू स्टडी अफ्रीकन ड्रामा। इसके बाद वो नाइजीरिया है, जहाँ पे उन्होंने अफ्रीकन ड्रामा को स्टडी किया, लिखा। एट द सेम टाइम ही टॉट drama and literature at various universities in Ibadan, Lagos and Life, where since 1970 he was been professor of comparative literature. इसके बाद उन्होंने ड्रामा और लिटरेचर को अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया और एज ए प्रोफेसर ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर भी उन्होंने काम किया। इन 1960 ही फाउंडेड द थिएटर ग्रुप द 1960 मास्क। 1960 में उन्होंने द 1960 मास्क थिएटर ग्रुप को बनाया। फिर 1964 में उन्होंने द ओरिजिन थिएटर ग्रुप को बनाया, इन विच ही हैज़ प्रोड्यूस्ड हिज ओन प्लेज एंड टेकन पार्ट एज एन एक्टर, जिसमें उन्होंने अपने खेलों को निर्देशित किया, निर्माता किया और वहाँ पर उन्होंने एक्टर के तौर पे उसके अंदर रोल भी किया। इस पीरियडिकली बीन विजिटिंग प्रोफेसर एट, इसके साथ साथ वो विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पे भी काम करते रहे कैम्ब्रिज, शेफील्ड और येल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो ये थी ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन हमारी वॉल स्वयंका के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज़ वॉल स्वयंका's टेलीफोन कन्वर्सेशन। क्वेश्चन इज, the poem is about racial discrimination, but can it be read in the context of other forms of discrimination? Is discrimination limited to race? कि नो डाउट वो कहता है कि ये जो कविता है बेसिकली रंग के आधार के ऊपर, भेदभाव के ऊपर आधारित है। क्या हम इसे आधार मान के दूसरे समाज के भेदभावों को भी जान सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, हम इसे के आधार के ऊपर समाज के दूसरे भेदभावों को भी जान सकते हैं, जिसमें कि कास्टिज़म आ जाता है, रिलीजन आ जाता है, या लैंग्वेज के ऊपर आधार, यानी कि क्योंकि वहाँ पे केवल आधार बदलता है बट हालात यही रहते हैं। ऑप्रेसर इसी तरीके से ऑप्रेस्ड लोगों को दबा के कुचलने की कोशिश करता है। जैसे इस पोइम में लैंडलॉर्ड जो है, लैंडलेडी जो है, वो अपने ब्लैक टेनेंट का इंसल्ट करती है। उसी प्रकार से कास्टिज़म में भी इसी प्रकार से, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में इसी प्रकार से जो निम्न वर्ग है उसको दबा या कुचला जाता है। जैसे कि हम लोग भारतवर्ष की बात करें तो एक समय था कि निम्न वर्ग को, छोटी जातियों को मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं थी, घरों के अंदर एंट्री नहीं थी, उनका सेपरेट उनका छूत माना जाता था। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को माना जाता है, यानी कि आधार अलग हो जाते हैं, हालात वही रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग इस चीज़ को मान सकते हैं कि इस पोइम को हम लोग दूसरे प्रकार के भेदभावों को हाईलाइट करने के लिए भी देख सकते हैं। और वाकई में ये पोइम जो भेदभाव है वो केवल नस्लवादी या रंगवादी भेदभाव तक सीमित नहीं है, समाज में बहुत प्रकार के भेदभाव फैले हुए हैं। द प्रेजेंट पोइम टेलीफोन कन्वर्सेशन हैज़ बीन रिटन बाय वॉल स्वयंका, वन ऑफ द फेमस इंग्लिश पोइट। तो ये पोइम वॉल स्वयंका के द्वारा लिखी गई है, जो कि अफ्रो अफ्रीकन पोइट हैं। मोस्ट ऑफ हिज पोइम्स डील विद द आइडिया ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डन ऑन द बेसिस ऑफ कलर। उनकी ज़्यादातर रचनाएँ इसी रंग के आधार के ऊपर भेदभाव को हाईलाइट करती हैं। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं टेलीफोन कन्वर्सेशन, द स्ट्रॉन्ग ब्रेड और ए प्ले ऑफ जायंट्स। द प्रेजेंट पोइम डिस्क्राइब्स ए टेलीफोन कन्वर्सेशन बिटवीन ए वाइट लैंड लेडी एंड ए ब्लैक टेनेंट। इस पोइम में भी पोइट जो है एक टेलीफोन के ऊपर हो रही बातचीत को बता रहा है, जो कि एक वाइट लैंड लेडी के बीच में और एक वाइट किराएदार के बीच में, मकान मालकिन के बीच में, और एक ब्लैक टेनेंट किराएदार के बीच में हो रही है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वाइट लैंड लेडी जो है वो वाइट समाज का प्रतिनिधित्व कर रही है, जो कि ब्लैक लोगों
से बहुत नफरत करते हैं, भेदभाव से भरे हुए। और ब्लैक लोग जो ब्लैक टेनेंट जो है वो ब्लैक लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कि उस भेदभाव का शिकार होते हैं। द पोइम प्रेजेंट्स द डिस्क्रिमिनेशन डन ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन। ये पोइम बेसिकली रंग के आधार के ऊपर किए जाने वाले भेदभाव को हमारे सामने पेश करती है। द पोइम प्रेजेंट द हेट्रेड ऑफ द वाइट लैंडलेडी एंड कंट्रोल एंगल ऑफ द ब्लैक टेनेंट। ये पोइम दो पहलुओं को रखती है। वाइट लैंडलेडी के जरिए वाइट लोगों का, वाइट समाज का भेदभाव और नफरत से भरा होना दिखाती है, और वहीं पे ब्लैक टेनेंट के ज़रिए ब्लैक लोगों का सहनशीलता और कंट्रोल्ड एंगर को हमारे सामने पेश किया जाता है। द पोइम इज़ नो डाउट ओनली अबाउट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बट इट कैन ऑल्सो बी टेकन फॉर अदर टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन सच एज जेंडर, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज। नो डाउट पोइम जो है बेसिकली रंग के आधार के ऊपर, भेदभाव के ऊपर आधारित है, बट इसे हम लोग समाज में फैले दूसरे भेदभावों को भी चुनने के लिए देख सकते हैं, या उन आधारों को भी हम लोग इस पोइम के ज़रिए समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे केवल आधार बदलते हैं, जेंडर या कास्टिज़म आ जाता है, बट हालात बिल्कुल ऐसे ही पाए जाते हैं। एज इन द पोइम एवरीथिंग इज राइट बिटवीन द लैंड लेडी एंड द ब्लैक टेनेंट बट द प्रॉब्लम स्टार्ट व्हेन द ब्लैक टेनेंट टेल्स दैट ही इज़ निग्रो। जैसे पोइम में भी सब कुछ ठीक है जब तक कि वो निग्रो ये नहीं बताता कि उसका रंग काला है। सब कुछ तय हो चुका था, मकान मालकिन उसे घर भी देने के लिए तैयार थी, रिस्पेक्टफुल तरीके से उससे बात कर रही थी, बट जैसे ही वो अपनी सच्चाई बताता है एकदम से मकान मालकिन का असली चेहरा हमारे सामने आ जाता है, वाइट समाज का असली चेहरा हमारे सामने आ जाता है। आई हीट अ वेस्टेड जर्नी, आई एम अफ्रीकन। तो वो अपनी असलियत बताता है, वो नहीं चाहता कि वो वहाँ पर आए और उसकी मकान मालकिन उसे देखने के बाद उसे घर देने से इनकार कर दे। वो नहीं चाहता कि वो सफ़र के ऊपर पैसे और टाइम को वेस्ट करे, इसीलिए वो अपनी असलियत बता रहा है कि अगर वो इनकार करना चाहती है तो वो भी इनकार कर दे, क्योंकि ब्लैक टेनेंट को भी पता है कि वो जहाँ पे रह रहा है वहाँ पे ब्लैक लोगों के साथ इस तरीके का भेदभाव होना कोई आम बात नहीं है। द लैंडलेडी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिस एंड हेट्रेड अगेंस्ट द blacks. That is the reason why she started insulting him by continuously asking him. जो लैंडलेडी है वो उस वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है जो कि ब्लैक लोगों से बहुत भेदभाव और नफरत करती है। यही कारण है कि वो लगातार लैंडलेडी जो है लगातार अपने ब्लैक टेनेंट के काले रंग की इंसल्ट करना या बेइज्जती करना शुरू कर देती है। आर यू डार्क और वेरी लाइट, उससे बार बार ये पूछा जाता है उसका रंग कितना काला है, उसको ह्यूमिलेट किया जाता है, शर्मिंदा किया जाता है उसके काले रंग के कारण। Thus we see that she is insulting so that he may himself refuse to stay in her house। और वो इसलिए उसकी इंसल्ट कर रही है क्योंकि अब वो खुद इनकार नहीं करना चाहती, वो चाहती है कि वो उसकी इतनी बेइज्जती कर दे कि वो खुद उसके घर में रहने से इनकार कर दे। She continuously plays with the patience of the black tenant। Finally he tells her that she can see him and then decide about his color। तो और वो लगातार उसकी बर्दाश्त की हद को छूती रहती है और अंत में जब उसकी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो जाती है तो वो टेनेंट खुद अपनी मकान मालकिन को कहता है कि वो नहीं बता सकता कि उसका रंग कैसा है, वो अब खुद उसे देख ले और खुद निर्णय ले कि उसका रंग कितना काला है। अबाउट मे ये मैडम आई प्लीटेड वुडंट यू रेदर सी फॉर योर सेल्फ। वो कहता है कि वो खुद देखे और खुद निर्णय ले कि उसका रंग कितना काला है। इन द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द पोएम वी सी द एक्सट्रीम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय द ब्लैक एंड हाउ फाइनली लूजेस पेशेंस। अंत में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से भेदभाव की चरम सीमा दिखाई गई है और किस तरीके से अंत में टेनेंट अपनी पेशेंस को खो देता है। व्हेन लैंडलेडी कीप्स ऑन आस्किंग द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, जब उसकी मकान मालकिन बार बार उसे एक ही क्वेश्चन पूछती रहती है, द टेनेंट स्टार्ट एक्सप्लेनिंग वन बाय वन द कलर ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट। और फिर वो एक एक करके खुद, ये देखिए हालात कैसे तर्स हो गए कि वो खुद एक एक करके अपने बॉडी के अलग अलग रंगों का, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का रंग बताना शुरू कर देता है। ही टेल्स हर दैट द कलर ऑफ हिज फेस इज़ लाइक अ ब्रनेट दैट इज़ लाइक द डार्क ब्लैक हेयर्स ऑफ अ गर्ल। वो कहता है कि मेरे चेहरे का रंग उस लड़की के घने काले बालों जैसा है जिसके बाल बहुत घने काले होते हैं। तो ये कितनी इंसल्ट की बात है कि कोई इंसान अपने रंग की अपनी बेइज्जती खुद कर रहा है। द कलर ऑफ हिज हैंड्स एंड फीट आर परऑक्साइड ब्लॉन्ड। उसके हाथों और पैरों की तलियों का जो रंग है वो परऑक्साइड ब्लॉन्ड है। द कलर ऑफ हिज बटक्स इज रेवन ब्लैक। उसके
ऐस का रंग जो है वो कहता है वो भी काला है। तो ये देख सकते हैं कि ये भेदभाव की चरम सीमा है, जहाँ पे वो इन हालातों पे मजबूर हो गया है कि अपनी इंसल्ट खुद कर रहा है। ही थिंक्स दैट हियरिंग दिस आंसर द लेडी माइट पुट डाउन द रिसीवर ऑफ द टेलीफोन इन एंगर। उससे लगा कि ये उत्तर सुनने के बाद मकान मालकिन गुस्से से अपना रिसीवर रख देगी। सो आफ्टर सच एन इंसल्ट व्हेन स्टिल लैंडलेडी कीप्स ऑन इंसल्टिंग हिम बाय आस्किंग द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, ही फाइनली टेल्स हर टू कम एंड सी हर एंड देन डिसाइड अबाउट द कलर ऑफ द स्किन। बट इतनी बेइज्जती के बाद भी जब मकान मालकिन बार बार उसको ह्यूमिलेट करना नहीं छोड़ती, बार बार वो सेम क्वेश्चन पूछना नहीं छोड़ती कि उसका रंग कितना काला है, तो वो कहता है कि वो खुद उसे मिल ले और देख ले और फिर जज करे कि उसका रंग कितना काला है। टू कंक्लूड वी कैन से दैट The poem is about racial discrimination, but it can be related to other types of discrimination. No doubt, ये पोइम बेसिकली रंग के आधार के ऊपर भेदभाव के ऊपर आधारित है, बट इसे हम लोग और दूसरे प्रकार के भेदभावों को हाईलाइट करने के लिए भी देख सकते हैं, जैसे जेंडर है, कास्ट है, रिलीजन है, लैंग्वेज है। क्योंकि बिकॉज सेम थिंग कैन हैपन इन अदर टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि वहाँ पे भी सेम हालात हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आधार बदलेगा, ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर के हालात नहीं बदलेंगे। जो दबा रहा है उसकी सोच भी नहीं बदलेगी, जो दब रहा है उसकी सोच भी ऐसे ही होगी। इट आल्सो बिकम क्लियर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज़ नॉट लिमिटेड टू रेस। ये भी क्लियर हो जाता है कि भेदभाव केवल रेस तक या रंग के या नस्लवादी भेदभाव सीमित नहीं है, समाज में बहुत सारे और भेदभाव भी प्रचलित हैं। एंड द पोइट वांट्स टू रिमूव ऑल टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और पोइट चाहता है न केवल नस्लवादी भेदभाव बल्कि समाज में फैला हुआ हर भेदभाव खत्म हो जाए और हर इंसान अपने साथी इंसान को बराबर समझे, क्योंकि भगवान ने हम सब लोगों को बराबर बनाया। ये हम लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे को अलग अलग वर्गों में डिवाइड कर दिया, और ये अलग अलग वर्ग ही आज के समय पे हम लोगों की नफरत और दुश्मनी और इस दुनिया में अशांति के बढ़ने का कारण बनते चले जा रहे हैं। तो ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।